वो ड्रग्स लेती थी, उसके परिवार को उसकी कोई चिंता नहीं थी, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये शब्द हैं ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के, जो पेशे से रिटायर्ड जज हैं। ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने कई ऐसे दावे किए जिन्होंने इस पूरे मामले को और विवादित बना दिया। उनके बयानों के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन यू नो बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 वीक्स 2 डेज, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो मुझे दिखा कि काकोली राय मैडम से जब बात हो रही तो थोड़ा सा झिझक आ रही, तो मैंने कहा कि मैडम इफ यू थिंक इट्स ओके मैं बाहर बैठूं। तो मैडम और इसकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था दोनों लोग आए काउंसलिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ, और इसी प्रयोजन से दोनों लोग 12 के पास 11 सवा 11 बजे 2 घंटे करीब वहां काउंसलिंग चला था। देन 3 आवर्स वो माने शी वेंट टू द एक्सप्रेशंस करके एक पार्लर है, उसका वीडियोग्राफी है, आराम से पैर रख के बैठी है, इंस्टाग्राम के बारे में बात कर यू नो उनके ऑडियो क्लिप भी है। शाम को 7 बजे दोनों लोग टहलने गए हैं, 8:30 से 9 बजे के बीच में टीवी देख रहे हैं। देयर इज नथिंग एट ऑल जिसका जरा सा भी अंदेशा हो। फिर वो हमारे जो घर में सीसीटीवी कैमरा में दिख रही कि अकेले जा रही हूँ पर फोन वहां नीचे पड़ा था। क्या फोन आया था, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, बिकॉज मैं बार बार बोल रही थी मदर को आप आइए। पॉसिबल है कि मदर ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारा घर है वहां पर। यू नो बहुत सारे बात मायके वाले देश समझते नहीं, क्योंकि परिवर्तित परिस्थिति में देखो आप किसी पौधे को भी अप्रूव करते टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी है। एंड शी फेल्ड टू कम। और फिर उसने लड़की ने अपना एक रिजर्वेशन कराया था अजमेर, क्योंकि अजमेर से फिर नजीराबाद पास पड़ता है, तो उसने कैंसिल कराया। दिन में फिर मुझे मैसेज डाला अम्मा मैंने कैंसिल कर दिया टिकट। ऐसे ठीक है 20 तारीख तक वैसे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यस प्लीज। मैम जो चैट है लड़की और उसकी माँ की, हाँ, उसमें लड़की कह रही है कि उससे ये पूछा जाता है जो बच्चा है वो किसका है, किस तरह का समझ का सवाल था, मतलब कि उसके कैरेक्टर पर शक किया, इसके चलते उसने ये जो पिल्स ली, ये बात ये चैट में बोला है। उस लड़की ने अपनी माँ से बातचीत में ये बोला, उसमें लिखा भी है। देखो इट्स पॉसिबल जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा। देखो आप भी पिता बने होंगे, आई एम श्योर यू आर अ फादर, ठीक है। आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया था, कैसा महसूस हुआ? फिर आपकी पत्नी कहे कि हमें नहीं चाहिए गर्भ, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मन में। इट इज पॉसिबल दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो, इट्स पॉसिबल। और मैं यह कुछ हाइपोटेक्निकल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर 2 लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूँ, तो मैंने बहुत हाइपोटेक्निकल रूप से आपको मैंने आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी ये बच्ची को हम पार कर पाएंगे, एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का, अगले दिन ही बोला था उसने अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है, तो मैं भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देती, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर। तो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन, हालांकि 33 इयर्स में टू रिवर्स टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ
lot of, to bear a child is lot of hormonal imbalances also. मैंने उसकी मदर को फोन किया, I said, you are needed now. 5 महीने में they never came except once, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, and the next time वो लेकर आए थे. And उस बार I told her, look, आपका होना, because मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ is also out, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया. He has a very strange personality. Almost 20 years कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. It's possible he may be the source also of so many things I cannot say. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, because there some point मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. But that man I didn't like him. So I said, आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, if you want I'll book your ticket, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसकी जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर. कुछ नहीं तो यही तरह से करें. जो भी हुआ है इट इज रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर इज सब जुडिस. ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार. हमारा तो जनरेशंस फौज में रहे हैं. 62 वॉर, 65, 71, कारगिल. इवन दिस माय ब्रदर, वो तो कुपवाड़ा में था उस समय. इन श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया. ही पैरा कमांडो रहा है. माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन. इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे. एंड दिस पीपल मौशरी में गए थे, they were haunting us like anything. इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते. इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा. बट इट्स गुड एंड वी होप द लॉ टेक्स इट्स कोर्स. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर, मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर. लेकिन दूसरी ओर ट्विशा का परिवार इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ बता रहा है. परिवार का कहना है ट्विशा को शादी के बाद लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है. 33 साल की ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी. लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद 12 मई को उनका शव भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला. जहां ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, वहीं ट्विशा के परिवार ने पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है ट्विशा को दहेज और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. ट्विशा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वो पूर्व मिस पुणे रह चुकी थी. मॉडलिंग, विज्ञापनों और फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी. वो तेलुगु फिल्म में नजर आ चुकी थी. इसके अलावा उन्होंने जरा संभल के नाम की एक शॉर्ट फिल्म और कई कमर्शियल विज्ञापनों में काम किया था. ट्विशा एक डिजिटल क्रिएटर भी थी और पढ़ाई में काफ़ी आगे थी. उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की थी. नोएडा की रहने वाली ट्विशा ने साल 2009 से 2012 के बीच मॉडलिंग की शुरुआत की थी. लगातार मेहनत, आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता. इसके बाद उनके लिए मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खुल गए. लेकिन अब उसी लड़की की जिंदगी एक रहस्यमयी मौत बनकर रह गई है. ट्विशा के परिवार वालों के मुताबिक मीडिया से बातचीत में गिरिबाला सिंह के दावों को वो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं. वो कहते हैं कि उनकी बेटी पर लगाए जा रहे ड्रग्स के आरोप झूठे हैं. उल्टा उन्होंने अपने दामाद समर्थ सिंह पर ही नशे की लत होने का आरोप लगाया है. परिवार के मुताबिक ड्रग्स का मामला समर्थ सिंह पर बनना चाहिए. उनका कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि समर्थ को नशे की गंभीर लत है. वहीं परिवार ने यह भी कहा कि ये हत्या है. हमें इस बात का पूरा शक है. बता दें कि इस मामले की जांच के दौरान कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं और उसने इस मामले को और रहस्यमयी बना दिया है. वीडियो में 12 मई की सुबह करीब 7:20 पर ट्विशा अकेले छत की सीढ़ियों की तरफ जाती हुई दिखाई देती है.
करीब 1 घंटे बाद फुटेज में 3 लोग, जिनमें उनके पति समर्थ सिंह, एक पड़ोसी और एक घरेलू सहायक बताए जा रहे हैं, उन्हें CPR देने की कोशिश करते नजर आते हैं। वीडियो में गिरिबाला सिंह भी दिखाई देती हैं। वो एक कमरे में जाती हैं, फिर कुछ देर बाद नीचे उतरती हैं। फुटेज के मुताबिक CPR की कोशिश सफल नहीं रही और फिर ट्विशा को नीचे ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कथित दहेज मौत के एंगल से कर रही है, लेकिन एक तरफ ससुराल पक्ष के दावे हैं, दूसरी ओर परिवार के गंभीर आरोप। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, आखिर ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे का सच क्या है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।